तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो हुआन होता है वो हुआंग जी के ऊपर अटैक कर कर उसको वहीं पर ही मार देता है। और अब जो ली जियान होता है वो वहाँ से जाते हुए हुआन से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरे साथ में तुम कोऑपरेट करोगे तो तुम्हें रोड ऑफ हेवन के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन फेयर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर ये अब लिंग जो होती है वो उसके लिए खाना लेकर आते हुए बोलती है कि सिस्टर प्लीज़ पहले आप खाना खा लीजिए, क्योंकि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जो सुनकर अब लिन फेयर जो होती है वो उससे पूछती है कि लिंग मुझे ये बताओगे जो शेतु हुआन है क्या वो वापस आ गया। जो सुनकर अब लिंग जो होती है वो अपनी सिस्टर की ऐसी हालत को देखकर उदास होते हुए उसे बोलती है कि नहीं, वो अभी वापस नहीं आया, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, पहले आपको थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेयर यांग यूनर की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि अगर वो अभी तक भी नहीं आया तो इसका मतलब वो अभी भी यांग यूनर के साथ में ही वहाँ पर घूम रहा होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लीजियान के ऊपर आ जाता है, जिसके पास में अब फैंग जो होता है वो उसको आते हुए बताता है कि लीजियान जो लिन फेयर है वो तुमसे यहाँ पर मिलने आई है। और फैंग की इस बात को सुनकर जो लीजियान होता है वो उसे बोलता है कि क्या जो लिन फेयर है वो यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आई है, कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो कि वो मुझे ढूंढती फिर रही है। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो लिन फेयर के पास में आ जाता है और वो लिन फेयर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें दोबारा से मुझसे कुछ काम है जो कि तुम यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आई हो। और लीजियान की अब इस बात को सुनकर जो लिन फेयर होती है वो लीजियान से पूछती है कि लीजियान क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो वहाँ से वापस जाने लगता है और वो वापस जाते हुए लिन फेयर से बोलता है कि वो तुम्हें मुझसे कुछ काम है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तो बहुत ही बड़ा आलसी हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे काम नहीं आ सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन फेयर होती है वो लीजियान से पूछती है कि लीजियान क्या तुम नहीं चाहती होगी जो सीधू हुआन है वो रोड ऑफ हेवन के अंदर ना जाए। और अब लिन फेयर की इस बात को सुनते के साथ ही जो लीजियान होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने, दोबारा से कहना। जो सुनते के साथ ही अब लिन फेयर जो होती है वो लीजियान से बोलती है कि लीजियान मैं जानती हूँ कि तुम रोड ऑफ हेवन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हो, और मैं जानती हूँ कि तुम भी चाहते होगी कि जो शीतु हुआन है वो रोड ऑफ हेवन को पास ना कर पाए। और इतना बोलकर जो लिन फेयर होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं शीतु हुआन को रोड ऑफ हेवन पास होने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर उसने रोड ऑफ हेवन को पास कर लिया तो वो यांग यूनर के साथ में यहाँ से चला जाएगा और उसके बाद वो कभी भी मेरे हाथ में नहीं आएगा। और लिन फेयर ये सोच ही रही होती है, तभी लीजियान जो होता है वो लिन फेयर के सामने आ जाता है और वो लिन फेयर के सामने आते हुए बोलता है कि ओ मैं समझ गया, जो शीतु हुआन है वो अब तुमको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा, चलो फाइनली तुम्हें पेन का पता तो लगा कि जब कोई अपना धोखा देता है तो किस तरह का दर्द होता है। लेकिन अगर एक चीज सच बताओ तो तुम इस चीज को डिजर्व करती हो, क्योंकि तुमने भी तो मेरे साथ में यही किया था, तुमने भी तो मुझे धोखा दिया था। जो सुनते ही अब लिन फेयर जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया था और मैं इस चीज़ को डिजर्व भी करती हूँ, लेकिन मैं शीतु हुआन को भी इतनी आसानी से इस चीज़ से निकलने नहीं दूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ पर केवल इकलौते तुम ही ऐसी पर्सन हो जो कि शीतु हुआन को वहाँ पर जाने से रोक सकता है। जो सुनते के साथ ही अब लीजियान जो होता है वो लिन फेयर से बोलता है कि लिन फेयर एक बात को कभी भी मत भूल जाना कि यहाँ पर शीतु हुआन और तुम दोनों मेरे एनिमी हो और तुम दोनों मेरी नज़रों में सेम ही गुनाहगार हो। जो सुनते ही लिन फेयर जो होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो मैं पूरी तरह से एक यूजलेस पर्सन हूँ, तो इसीलिए जब मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने ही वाली हूँ तो फिर मैं अकेली क्यों हूँ, मैं शीतु हुआन को भी अपने साथ में लेकर मरूंगी। जो सुनकर लीजियान से बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी खुद की गलतियों के कारण हुआ है, और अगर सच बताओ तो तुम्हें ऐसी मुसीबत में देखकर मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जो सुनते ही लिन फेयर जो होती है वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं एक अच्छे टाइम को ढूंढ कर जो शीतु हुआन है उसकी ड्रिंक के अंदर पॉइजन को मिला दूंगी, जिससे कि उसकी जो फाइटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हें उसे हराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही जो लीजियान होता है वो लिन फेयर से बोलता है कि मैंने सुना है कि पिछले 3 सालों से तुम अपनी कल्टीवेशन के अंदर बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पाई हो, तो क्या तुम मुझे एक बार अपनी ब्लड लाइन बीस्ट को दिखा सकती हो। जो सुनकर लिन फेयर जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब इस चीज़ से गिव अप कर दिया है और मैं बस अब ऐसे ही यूजलेस पर्सन बनकर रहना चाहती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लीजियान जो होता है वो उसकी बात की नहीं सुनता और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि बाहर आओ। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन फेयर की जो ब्लड लाइन बीस्ट होती है वो बाहर आ जाती है, जो कि किसी चेन के अंदर बंधी होती है, जिसे देखते के साथ ही लीजियान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो स्काई ब्लड चैन है। और अब लीजियान को ऐसे शौक देखकर जो लिन फेयर होती है वो लीजियान से पूछती है कि लीजियान क्या तुम जानते हो कि आखिर ये चीज़ क्या है। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो अपनी ब्यूटीफुल मास्टर के बारे में सोचने लगता है और उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि जो स्काई ब्लड चैन है ये ब्यूटीफुल मास्टर की एक सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर लिन फेयर की जो ब्लड लाइन बीस्ट है वो इस स्काई ब्लड चैन से यहाँ पर कैसे बंधी हुई है।
आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या जो ब्यूटीफुल मास्टर थी उसने यहाँ पर लिन फेयर को इसी चीज़ के लिए पनिश किया जो कि इसने मेरे साथ में 3 साल पहले किया था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों लिन फेयर की जो कल्टीवेशन है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। मानना पड़ेगा कि जो ब्यूटीफुल मास्टर है सच में वो बहुत ज़्यादा होशियार है, जो कि उसने मेरे एनिमी को पहले से ही पनिश करने के बारे में यहाँ पर प्लान बनाकर रखा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो गाँव हुआ के ऊपर आ जाता है। और अब जो गाँव हुआ होता है वो यांग यूनर से बोलता है कि जूनियर सिस्टर यांग यूनर, मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में तुम और जो शितु हुआन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। जो सुनकर यांग यूनर जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस जो शितु हुआन है वो मुझे जो टोंगटियान एकेडमी है इसके अंदर घुमाना चाहता था ताकि मैं इस जगह से थोड़ी फैमिलियर हो सकूँ। जो सुनकर जो गाँव हुआ होता है वो मुस्कुराते हुए यांग यूनर से बोलता है कि जूनियर सिस्टर यांग यूनर, आपको मेरे सामने इस तरह से झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आप शीतो हुआन को जानबूझकर सेड्यूस करना चाहती हो। जो सुनकर जो यांग यूनर होती है वो उसे बोलती है कि आखिर आप इसे सेड्यूस करना कैसे कह सकते हो? ये तो नॉर्मल सी बात है कि एक टैलेंटेड पर्सन और एक ब्यूटीफुल सी लड़की के अंदर हमेशा ही प्यार होता है। लेकिन सीनियर ब्रदर गाँव हुआ, मुझे यहाँ पर आपकी एक मदद की ज़रूरत है, तो क्या आप अपनी यहाँ पर जूनियर सिस्टर की एक हेल्प करोगे? और यांग यूनर की इस बात को सुनकर जो गाँव हुआ होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो यांग यूनर से पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर मेरी किस तरह की मदद की ज़रूरत है। जो सुनकर यांग यूनर जो होती है वो गाँव हुआ से बोलती है कि सीनियर ब्रदर गाँव हुआ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मैरिज प्रपोजल को लेकर जो शीतु इम्पेरियल पैलेस है वहाँ पर लेकर जाओ, क्योंकि मैं शीतु हुआन के साथ में मैरिज करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव हुआ जो होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो यांग यूनर से बोलता है कि क्या तुम उसे यहाँ पर इंगेजमेंट करना चाहती हो, लेकिन कुछ ये ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? जो सुनते के साथ ही अब यांग यूनर जो होती है वो उससे बोलती है कि शीतो हुआन बहुत ही टैलेंटेड और केयरिंग पर्सन है और उसी के साथ में उसके पास में 9th लेवल का ब्लड लाइन स्पीड बीस्ट भी है। और अगर उसकी टेक्निक की बात की जाए तो वो अपनी टेक्निक को पेंटिंग सेंट्रियन तक एडवांस कर चुका है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दी ही वो जो किंग शीतु है उसके अटेंशन को भी पा लेगा। और अगर एक बार उसने उसके अटेंशन को पा लिया तो उसके बाद तुम भी जानते हो कि वो अपने टैलेंट की बदौलत इस वर्ल्ड के बियॉन्ड चला जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो शीतो हुआन है वो जल्द से जल्द मेरे साथ में रिलेशन के अंदर आ जाए, जिसके बाद जो भी शीतो हुआन को बेनिफिट मिलेगा उससे हमारा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो सुनते के साथ ही जो गाँव हुआ होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि जूनियर सिस्टर सच में आपने तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन को किया हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि जो शीतो हुआन है उसके पास में पहले से ही कोई वोमेन है जिसका नाम कि लिन फेयर है। जो सुनते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो वहाँ पर हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़की इस लायक भी है कि उसे यहाँ पर मेंशन किया जाए? उसकी क्वालिफिकेशन मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर मुझे नहीं रोक पाएगी। जो सुनते के साथ ही गाँव हुआ जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो जूनियर सिस्टर है उसने पहले से ही सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर लिया है, तो ठीक है फिर मैं यहाँ पर आपकी बात को ज़रूर मानूंगा, लेकिन जब जूनियर सिस्टर काफ़ी रिच हो जाए तो उसके बाद अपने सीनियर ब्रदर को मत भूल जाना। जो सुनते के साथ ही जो यांग यूनर होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगी। और वे दोनों ऐसे बातें कर ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन सीधे उन्हीं की तरफ आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते ही उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर गाँव हुआ चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अटैक करने की? और इतना बोलते ही जो गाँव हुआ होता है वो उसके अटैक को रोकने के लिए अपने अटैक को कर देता है। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही जो गाँव हुआ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वैन काई फाइनली तुम मेरे सामने आ गए। और उसके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि अंकल वैन है। और जो अंकल वैन होते हैं वो अब चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलते हैं कि जल्दी से मुझे बताओ कि मेरे मास्टर एम्परर मिंग को मारने के पीछे किसका हाथ था, आखिर इस सब के पीछे कौन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। और अंकल वैन की इस बात को सुनकर जो गाँव हुआ होता है वो अंकल वैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में इतनी क्वालिफिकेशन भी है कि तुम यहाँ पर हमसे सवाल पूछ सको? आज तो तुम यहाँ से जिंदा ही बचकर नहीं जाने वाले, तुम यहीं पर ही मरोगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अंकल वैन जो होता है वो वहाँ पर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि वो तो अभी ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन जिंदा रहता है या कौन मरता है। जो देखकर यांग यूनर जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर ये आज जिंदा नहीं जाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में मिलकर जो अंकल वैन होता है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और जो यांग यूनर होती है वो अंकल वैन से चिल्लाते हुए बोलती है, वैन काई मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास में सच में बहुत ही ग्रेट एबिलिटी है, लेकिन ये कितने दुख की बात है कि आज यहाँ पर तुम हमारे हाथों से मरोगे। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो अंकल वैन होते हैं वो भी थोड़े पीछे हट जाते हैं और उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहे हो, इसका मतलब मुझे लगता है कि तुम लोग जानते हो कि मेरे मास्टर को मारने के पीछे किसका हाथ था, और मुझे लगता है कि तुम लोग भी इसमें शामिल थे।
जो सुनकर गाँव हुआ जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम इस बारे में जानते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर लोगे, क्योंकि वैसे भी हम दोनों को यहाँ पर तुम्हें मारने का टास्क दिया गया है और तुम्हें खत्म करने के बाद एम्परर मिंग का नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो अंकल वैन होते हैं वो भी अपने अटैक को चार्ज करने लगते हैं और वो अपने अटैक को चार्ज करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाले तो फिर अब मैं भी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं डायरेक्टली तुम्हें खत्म करूंगा। जो सुनते के साथ ही गाँव हुआ और जो यांग यूनर होती है वे दोनों साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जो अंकल वैन होते हैं वो केवल एक अटैक कर ही उन दोनों को काफी पीछे फेंक देते हैं। और अब अंकल वैन की पावर को देखकर जो गाँव हुआ होता है वो भी काफी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा जैसा एक पर्सन जो कि इस छोटी सी जगह पर रहता है उसकी कल्टीवेशन इतनी हाई होगी, लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो यांग यूनर होती है वो एक पकोड़े को निकाल लेती है और उस पकोड़े को बाहर निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हम तुम्हारे साथ में यहाँ पर ज्यादा नहीं खेलने वाले, अब हम डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पर खत्म करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यांग यूनर उस पकोड़े का जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बढ़ा देती है, जो देखकर अंकल वैन जो होते हैं वो भी काफी शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो एक डिवाइन वेपन है। और इतना बोलते ही अंकल वैन जो होता है वो उस पकोड़े को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और वो जैसे ही उस पकोड़े के ऊपर अटैक करते हैं हम देखते हैं कि वो पकोड़ा काफी पावरफुल होता है और वो अंकल वैन को भी पीछे फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अंकल वैन जो होता है वो भी काफी इंजर्ड हो जाते हैं और इस चीज को देखते हुए वो बोलते हैं कि इसका मतलब आज मैं यहाँ पर इन दोनों को नहीं मार सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो अंकल वैन होते हैं वो जगह से जंप कर निकल जाते हैं, जो देखते के साथ ही अब वहाँ पर जो यांग यूनर और जो गाँव हुआ होता है वो उसके पीछा करने लगते हैं और वो उसके पीछा करते हुए बोलते हैं कि आज यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, इसे हमें आज ही खत्म करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अब लीजियान के हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कोई गेट को छेद रहा होता है, जो देखकर लीजियान जो होता है वो गेट को खोलते हुए बोलता है कि आखिर कौन है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और अब वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जो अंकल वैन होते हैं वो वहाँ पर घायल पड़े होते हैं, जो देखते के साथ ही लीजियान जो होता है वो अंकल वैन को उठाते हुए बोलता है कि अंकल वैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपको आखिर हर्ट किसने किया। और अब लीजियान को वहाँ पर देखकर जो अंकल वैन होते हैं वो लीजियान से बोलते हैं कि लीजियान मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा, जल्दी से यहाँ से चलो क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो अंकल वैन को अपने रूम के अंदर ले जाते हुए बोलता है कि अंकल वैन आप मेरे रूम में चलिए, यहाँ पर आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गाँव हुआ और यांग यूनर जो होती है वो पीछा करते हुए वहीं पर ही आ चुकी होती है और जो गाँव हुआ होता है वो बोलता है कि वैन का यहीं पर ही उड़ते हुए आया था, मुझे लगता है कि वो आसपास में ही छुपा हुआ होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो शीतो हुआन का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वैन युआन पैलेस के लोगों जल्दी से बाहर आओ और आकर यहाँ पर मास्टर को ग्रीट करो। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो अपने सभी लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाती है और अब यूनर जो होती है वो वहाँ पर जो फैंग डाओ होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि फैंग डाओ आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे जैसे क्रिएटर की हिम्मत कैसी हो गई कि वो वैन युआन पैलेस के अंदर आकर कदम रखने की हिम्मत कर सके। और अब यूनर को देखते के साथ ही जो गाँव हुआ होता है वो यूनर की तारीफ करते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी जगह पर मुझे इतनी खूबसूरत लड़की देखने के लिए मिलेगी, सच में ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और गाँव हुआ के इतना बोलते के साथ ही जो फैंग डाओ होता है वो चिल्लाते हुए यूनर से बोलता है कि यूनर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता। जो सुनते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते, क्योंकि वैसे भी मैं और मेरा वैन युआन पहले से ही चाहता है कि तुम्हारे जैसे ट्रैश को इस दुनिया में जीने का कोई भी हक नहीं है और हम खुद भी यहाँ पर तुम्हें मारना चाहते हैं, तो आओ अगर हमारे ऊपर अटैक करो ताकि हमारी ये इच्छा पूरी हो सके। और अब यूनर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।